इसलिए ऐसा पकड़ती हूँ ऐसा भी कर लीजिए। कुछ बोलिए मैम। जय भवानी। ओके, रेडी? पूछना मैं रोलिंग मैम गोदाम फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया है, मैम क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? जय भवानी। कामधेनु इंटरनेशनल ने गोदान नाम की एक बहुत ही ढासू पिक्चर बनाई जो कि भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और संवेदनशील को प्रस्तुत करती है। मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू ये पिक्चर को देखे, सिर्फ हिंदू नहीं, मैं तो बोलूँगी बाकी सब धर्म के लोगों को गौ माता की पिक्चर देखनी ज़रूरी बनती है। इसलिए क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने बाइबल पढ़ा है, और बाइबल के अंदर एक पूरा एक चैप्टर है कि कौन से जानवर को आप काट सकते हैं, कौन से जानवर को आप नहीं काट सकते। उनके अंदर एकदम ख़ास तौर पे लिखा है कि आप गाय को नहीं काट सकते। और देखिए, मैंने क्या 25 साल मैंने ध्यान तब किया है, और मैंने काफ़ी मेरे इंटरव्यूज़ में देखा है कि ध्यान द्वारा एक योगी होता है। बिकॉज मैंने बॉलीवुड छोड़ा और 25 साल एकांतवास में जाके मैंने अपना ध्यान और तप किया। और भगवान हमेशा, प्रकृति हमेशा, भगवती हमेशा आपको कभी भी भीड़ में नहीं मिलती। आपको एकांतवास में ही भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवती का साक्षात्कार होता है। और आपके गुरु द्वारा भक्ति, आपने जो गुरु की बहुत भक्ति की होती है, उनके द्वारा आपका अनुग्रह होता है, तब जाके भगवती कुंडलिनी शक्ति द्वारा आपके अंदर जागृत होती है। तो इस द्वारा मैंने काफ़ी चीज़ें पहले से देख ली है। और बाकी धर्मों में, चाहे कुरान हो, ये है, सब में लिखा है कि गौ माता का वध नहीं होना चाहिए। और इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक समय है, आने वाला है, चाहे आप उसको 50 साल के बाद देखो, और वो समय मैंने देख लिया है कि गौ माता और जितनी भी मादा है, चाहे बकरी मादा है या गौ माता है, सब अपना दूध देना बंद करने वाली है। एक समय ऐसा आने वाला है, बहुत जल्दी होगा ये। लोग बोलते हैं ऑलरेडी घोर कलयुग आ चुका है। मैं तो बोलूँगी आप जैसे अभी आप पानी की आप संरक्षण करते हो, वैसे आपको गौ माता की संरक्षण करनी ज़रूरी बनती है। बिकॉज अपने जो स्कूल के बच्चे हैं, जब वो दूध पी के स्कूल में जाते हैं, अपने सब चाय, अपनी जो भारतीय संस्कृति है या ब्रिटिश है, जितनी भी चाय अपनी होती है उसमें दूध की ज़रूरत होती है। और अपने ऋषियों, साधुओं का तो आहार ही दूध होता है। मैंने 25 साल तपस्या की, लेकिन 12 साल मैंने प्याज खाया, ना गार्लिक खाया, ना मैंने लहसुन खाया, ना मैंने ऑनियन खा लिया। मैंने सिर्फ आहार, मेरा ज़्यादातर मेरा दूध ही होता था। 1 गिलास दूध ही मैं दिन भर लेके मैंने काफ़ी साल ऐसे मैंने ध्यान और तप किया है। तो आप सोचो, अगर जिस वक्त एक समय आएगा कि गौ माता दूध देना बंद
कर देगी तब आप सोच लेना कि क्या होने वाला है। सबका आहार बंद होगा, बच्चों का आहार बंद होगा, बूढ़ों का आहार भी दूध होता है। मैं तो जब रात को सोती हूँ, बिकॉज कभी कभी हम क्या, स्पेशली हमारा हिंदुस्तान का जो खाना होता है काफ़ी हमारा एसिडिक होता है। एक ठंडा दूध पो तो आपको शांति मिलती है। कैल्शियम आपका होता है, बोन्स के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम कहाँ से आएगा? दूध से आएगा। तो आप सोचो, अगर आप गौ की रक्षा नहीं करते, मैं तो बोलूँगी ये गोदान पिक्चर तो हर एक धर्म के लोगों को देखना चाहिए, और कैसे उसकी संरक्षण आप कर सकते हो अब भी, ताकि आने वाले जनरेशन को गौ माता का दूध मिले। और मैं चाहूँगी, जितनी भी मैंने देखा है सब धर्म के लोग ऐसा सोचते कि गाय कटती है तो बाकी धर्म के लोग उसको खुशी मनाते हैं। ऐसा मत करो, ये कर्म होता है, लॉ ऑफ कर्मा होता है। जो आप दूसरों के साथ करोगे, आपकी भी और आपके बच्चों की भी ऐसी जब किसी भी आप देखो, कभी कभी होता है कि एक जगह काफ़ी लोगों की हत्याएं हो जाती है, तो किसी में अभी वो संवेदनशील गायब हो गया है। बिकॉज आपने जो गौ माँ के साथ आप कर रहे हो, आप इसको हंसी में लेते हो, आप उसको आनंद होते हो। आनंद मत होना, ये आपके साथ भी आ जाएगा। हम लोग बोलते ना, जो जाता है वैसा आता है, जैसे आप करते हो वैसे होता है। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक ना एक दिन आपको थप्पड़ मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे कि आप किसी गाय को, आप निर्दोष गाय को काटते हो जो आपको दूध देती है। वो आपके आहार का सर्वप्रथम आहार आपका दिन का, चाहे वो चाय है, कॉफ़ी है, कैपुचिनोज है, उसका होता है। आप सोचना, एक समय जब ये बकरियां दूध देना बंद करेगी और गाय दूध देना बंद करेगी, वो समय तो मैंने अपने ध्यान द्वारा काफ़ी जल्दी देखा है। तो आपको मैं तो चाहूँगी कि जितना आप ये पब्लिसिटी इस फिल्म की करो और सब धर्म के लोग इस पिक्चर को देखें। गौ सिर्फ अपनी माता नहीं है, वो सभी धर्मों की माता है, और उसकी संरक्षण सबका दायित्व है और होना चाहिए। जय भवानी। मैम जिस स्पिरिचुअल लाइफ से आप काफ़ी, मतलब जैसे स्पिरिचुअल में आप काफ़ी हो चुके, तो कैसा अनुभव रहा मैम? लाइक अब तक आपका कैसे? देखिए भगवान, ये जो देखिए मैंने जैसे अपना बॉलीवुड मैंने 25 साल मेरा करियर किया, मैंने 48 फिल्म्स की, मैंने 100 से ज़्यादा मैंने कॉन्सर्ट्स किए। तो आप बहुत अच्छे हो तो आप एक क्षेत्र में आप सुपरस्टार हो जाते हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन इवन 25 साल कम है। मैंने 25 साल इसमें बिताया, ऐसा लगता कुछ भी नहीं ये किया। ये सफ़र बहुत अंदर है। आप देखिए महाकाल जो है, महादेव है, निरंतर समाधि में रहते हैं। वो अभी आप बोलेंगे भगवान को समाधि की क्या ज़रूरत है, उनको ध्यान की नहीं। जितना ध्यान आप करोगे तो आपको तो उनको देखे ये अंदर आपके अंदर वो होना चाहिए कि अगर भगवान इतनी ध्यान समाधि करे तो हम लोग तो कितने पापी लोग हैं, मनुष्य है, हमको तो बहुत ज़्यादा ध्यान तब करना चाहिए। मैम जैसे भगवद गीता में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, भगवद गीता में भी काफ़ी चीज़ें आपने भी थोड़ी देर पहले जी, सुना, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे? मतलब आपने जी, भगवद गीता में कहा है, जीत आत्माने परशांत्यस्य परमात्मा समिताः शीत उष्ण सुखे दुखेषु तथा मान अपमान या हो। मतलब अगर आप साधु हो तो कोई ज़रूरी नहीं आपको हर वक्त पालकी की ज़रूरत हो। जैसे आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य गुरु थे जो 8वीं सदी के जिनसे ये 4 पीठों की स्थापना की गई। वो तो पैदल होके उन्होंने सब सृष्टि का भ्रमण करके ये 4 पीठ स्थापित किए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। और उनके सामने एक चांडाल आ गया था। बिकॉज ये होता है, जब आप एक शंकराचार्य होते हैं तो आपके आजू बाजू काफ़ी तामझाम होता है, लोग बोलते हैं हट जाओ, कोई बोलता है शंकराचार्य को नीचे की धूल भी नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसा ही उस वक्त था 8वीं सदी में, और उनके सामने एक चांडाल आ गया और चांडाल ने उनको कहा कि तुम किसको बोल रहे हो कि हटने के लिए, ये कौन जिसको तुम बोल रहा है हटने के लिए। और आदि शंकराचार्य ने उनको देखा कि ये चांडाल नहीं, साक्षात महाकाल है। उनके जाके पैर में उन्होंने पैर पकड़ के बोले, मुझे क्षमा करो, मैं किस अहंकार में घूम रहा था। हम बोलते ना, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, हम सब एक है। जो उनके चांडाल के अंदर था, हम सब एक तत्व के अंदर से है। भले आप कौन से भी स्वरूप में हो, हम एक है, हम एक ही ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हो। तो उन्होंने जाके उनके पैर पकड़ लिए कि मुझे क्षमा करो, मैं किस इसमें अभिमान में घूम रहा था। और आज ये वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी, वो तो पालकी से उतरकर स्नान करने को तैयार नहीं। और उनके जो अनुयायी है, जिनको
आई मीन जो प्रशासन को 15-20 मिनट तक उनको समझा रही थी कि आप नीचे उतरो। एक नियम है, नियम सबको एक समान होना चाहिए, राजा हो या रंक हो। आप बाकी देशों में जाओ, बाहर के देशों में जाओ, जब एक न्यू ईयर होता है 12 बजे रात को, 4 बजे से दोपहर से सब स्ट्रीट्स को कोई भी वाहन अलाउड नहीं होता उस स्ट्रीट के अंदर। तो आपको कहा है कि इस बार पालकी नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम इसी मौनी अमावस्या के समय काफ़ी लोग मर गए थे। और यही होता है बिकॉज रथें होती है, महामंडलेश्वरों की रथ होती है, पालकियाँ होते हैं, उससे क्या होता है सब तितर बितर हो जाते हैं, कोई दब जाता है, कोई हटने के चक्कर में एक गिर गया एक के ऊपर। आपको तो संवेदनशील होना चाहिए, आप संत हो। आपको ये माघ मेला बहुत पवित्र महीना होता है। माघ महीना इतना पवित्र है कि इस महीने में हम गणपति के जन्म का उत्साह करते हैं। बसंत पंचमी हम माता सरस्वती के जन्म को उत्साह करते हैं। और इसमें गुप्त नवरात्र जो मैं कर रही थी, इसलिए मैं मौनी अमावस्या के वक्त वहाँ नहीं थी। लेकिन आपको स्नान का इम्पोर्टेंस होना है। स्नान यानी अमृत, अमृत यानी शरीर की शुद्धता। लेकिन आप देखो, ये शरीर की शुद्धता करने के बावजूद अंदर का अहंकार रह गया, तो किधर शुद्धता हो गई। तो स्नान भी है, इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अंदर को भूल जाओ, सिर्फ बाहर के स्नान में आप बिजी हो जाओगे। ये स्नान का मतलब वो नहीं होता है। स्नान तो आपके शरीर के दोषों को दूर करता है, आपके अंतर आत्मा का नहीं। उससे ध्यान, धारणा, समाधि द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। मैम बस लास्ट क्वेश्चन मैम, जैसे फैंस भी जानना चाहते हैं जैसे जी। व्हेन यू आर कम बैक टू फिल्म्स की। नो, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मी एवर कमिंग टू फिल्म्स। तो ये भ्रम ही मत रहना कि अगर मैं इस वस्त्र को उतार देती हूँ। मैं तो जय कृष्ण मूर्ति की तरह, और बाकी जो आध्यात्मिक गुरु हो चुके, उन्होंने कभी ऐसे लिबास को धारण नहीं किया, और फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक आत्मज्ञान को सब जगह प्रसार किया। मैं भी वही करूँगी। मैं जय कृष्ण मूर्ति की तरह, अभी तो मैं किताब लिख रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई लाइफ, और मैं उसको आके ये करूँगी, तब मैं आप सबको बुलाऊँगी। और ऐसे मुझे काफ़ी किताबें मुझे लिखनी है। मैंने 25 साल ध्यान किया, उसका क्या सार है मुझे वो किताब के अंदर लिखना है, उसके अंदर मेरे शब्द आएंगे। और मैं अभी इसी में बिजी रहूँगी, और मैं ध्यान करूँगी। इतना सफ़र गहरा होता है ये, आप कुछ सोच नहीं सकते। 25 साल कम हो जाते हैं उसके लिए। अच्छा, मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ।